तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ अपने छठ पूजा के लिए। छठ पूजा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये साला कर क्या रहा है? इतना तैयार हो गए कौन जाता है यार? अच्छा, क्रीम भी लगाओगे? हाँ, थोड़े और गोरे नहीं रहे बाबू तुम। ओहो, सनस्क्रीन भी लगा रहा है, तन को धूप ना लग जाए। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, बेल्ट बांध लो कहीं पैंट गिर ना जाए नीचे। हे गाइस, वेलकम बैक। हमारे आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग ऐसा है कि आज है छठ पूजा का जो होता है, खीर वाला पूजा है। इसके बाद कल शाम का अर्घ होगा और परसों सुबह का अर्घ होगा। तो चलते हैं हम ब्लॉग के तो लिए। ये है हमारे घर के बाहर का नज़ारा, जो नई बिल्डिंग बनी है सकाईचा टावर। सुबह सुबह कोई नहीं दिख रहा है यार, सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी गाड़ी आने का। अभी गाड़ी आ जाएगी, मेरा दोस्त गाड़ी लेके आ गया। अब इसमें हम बैठते हैं और यहाँ से फुर्र रवाना हो जाएंगे अपने गंतव्य स्थान के लिए। और ये सामने का नज़ारा सूरज का, हाय कितना अच्छा सूरज निकला हुआ। ये भी सूरज, मैं भी सूरज, सुबह सुबह का। वाह, ये हमारे पाटलिपुत्र का एरिया, पटना राजा बाजार से पहले का। फिर हम पहुँच गए खान ग्लोबल स्टडीज। खान सर को तो आप जानते ही हैं, ये उनका कोचिंग सेंटर है जो कि जीबी मॉल के पास है। अब यहाँ से हम निकलेंगे जो जहाँ पे हमें जाना है। बना की ऐसी कंजर गलियां जिनमें गाड़ी घुसे तो निकल ना पाए। निकले तो फिर घुस ना। हाँ, घर बनवाने को यहाँ लोग तैयार हैं एक से एक, लेकिन कोई गली और रास्ते बनाने को तैयार नहीं है। क्या होगा हमारे बिहार का? घाट फटे तो फटे, पावर ना घटे। रास्ते भी देख लीजिए और घर भी देख लीजिए आप लोग। कल परमाणु बम मार दिए मैंने, यही में आदमी वहीं ठाक रहो जी। और फिर हम पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान, जहां पे हम छठ पूजा मना रहे हैं। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज ये है वहाँ का नज़ारा जो कि छत का है, एकदम पॉश इलाका है। यहाँ पे हमारा टेंट, हमारी लाइटिंग्स, यहाँ पे साउंड वगैरह लग गया है। और ये जो टेंट है इसी के अंदर सारा कार्यक्रम होगा, यानी कि पूजा पाठ का जो भी सामान है, फल फ्रूट है। और फल फ्रूट भी हम नीचे से लेकर ऊपर आ गए हैं और फल फ्रूट को हमने सजा दिया है जैसा कि आप देख रहे हो। लेकिन इन सबको धो धो के रखना पड़ता है। ये छठ पूजा का एक मतलब ऐसा नियम है कि इसको शुद्धता के साथ किया जाता है। तो जो भी फल फ्रूट है, हर तरीके का फल फ्रूट यूज होता है, सबको धो धा के उसके बाद रखना है। जहाँ पे रखेंगे उस एरिया को भी धोते हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है इस पूजा में। तो ये सबको मैंने धो धा दिया। उसके बाद ये आप केले देख लीजिए, हर तरीके का फ्रूट्स आ चुका है। सेब, संतरा, अमरूद, ये बड़े वाले नींबू, सारे फलों को धोने के बाद अच्छी तरीके से एक जगह पे अच्छे कपड़े बिछा के अच्छे टेबल पे अच्छे धोई हुए जगह पे सजा दिया जाता है। उसके बाद इनको कोई छुएगा नहीं जूठे हाथ से। लोगों ने देखा कि आज बहुत काम हुआ, फल फ्रूट लाए गए, सजाए गए, काटे गए, धो धा के उनको रखा। अभी शाम हो चुकी है, मैं घर आ चुका हूँ और अब सोऊंगा। फिर मुझे सुबह 4 बजे के लिए निकलना है और फिर कल की जो तैयारी होगी, कल शाम का अर्घ है और उसके बाद फिर परसों सुबह का। तो 2 दिन बहुत हैरेसमेंट है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके ये करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। अभी मुझे उतना आइडियाज़ नहीं है बनाने का, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और छठ पूजा की हार्दिक बधाई सभी को, आपके और आपके परिवार। तो डेली सुबह सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ हो जाता है, लेकिन देखिए छठ के नाम पे फिर वैसा ही मौसम, बादल, धुंध। और मुझे लग रहा है कि आज सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं। जिस दिन इंतजार होता है उस दिन बिल्कुल नहीं निकलते। और ये हमारे फिर पाटलिपुत्र का एरिया। और आज मैं हूँ यूनिफॉर्म में अपने भाई के साथ और मज़ा आ रहा है एकदम। सुबह सुबह का मॉर्निंग वाइब है। राजा बाजार के ऊपर वाला पुल, और यहाँ से हम निकल के ये संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर को क्रॉस किया और हम पहुँच गए अपने गंतव्य स्थान पे। यहाँ पे पहुँचे तो सभी लोग लगे हुए थे ठेकुआ बनाने में। ठेकुआ, खस्ता जो बनता है, ये इस पूजा का जो मेन प्रसाद है वो यही है। तो इसको पहले गुड़ में बनाया जाता है, घी में बनाया जाता है और ऐसे डिज़ाइन दे के उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है। तो ये देखिए मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। पहले इनको गोल बनाया और गोल बनाने के बाद इस लकड़ी के ऊपर जब रखेंगे तो ये डिज़ाइन कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग तलेंगे, फ्राई करेंगे। वो देखिए वो जो बना रहे हैं, पहले उसको पानी में घोल रहे हैं, फिर आटे में मिक्स कर रहे हैं
और उसके बाद फिर मैं इसको डिज़ाइन दे रहा हूँ। डिज़ाइन देने के बाद इसको फिर फ्राई किया जाएगा। देखिए इसमें पानी नहीं, वो सिर्फ जो गुड़ और पानी का जो रस है, घोल है, उसी से आटे को साना जाएगा। इसमें पानी का यूज़ नहीं होगा, साना नहीं जाएगा, सिर्फ मिक्स किया जाएगा, मैश किया जाएगा। और उसके बाद गोल गोल बना के उसके बाद, और ये जो आप देख रहे हैं ये गुड़ में पानी को घोल रहे हैं। पानी को घोलने के बाद यही घोल फिर डालेंगे उसमें, आटे में मिक्स करेंगे। और फिर देखिए डिज़ाइन तैयार हो गया था। उसके बाद ये फ्राई होना चालू हो गया। सही बन रहा है। हाँ, इसको इधर डाल देना, ठंडा होने के बाद टूटेगा नहीं। हाँ। दोपहर के 1 बज गए और मुझे लग गई थी भूख, तो आसपास के इलाके में गया मैं। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बैठा, खाना खाया। मेरे सिर में दर्द भी होने लगा था, सुबह का निकला हुआ हूँ मैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है। फिर मेरे पास आया खाना गर्मा गर्म, पूरी थाली, और मैंने मज़े से एकदम खाया पेट भर के। तब मुझे थोड़े अच्छे लगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। 2-3 प्रकार की सब्जियां थी और मज़ा आया खा के। खाने के बाद फिर से हम चलेंगे उसी कार्यक्रम में, और वहाँ पे तैयारी हो रही होगी शाम के अर्घ की। सूप दौरी सज रहा होगा। तो ये देखिए फल फ्रूट वगैरह सूप दौरी में रखा गया है। अब शाम को लोग नहाएंगे धोएंगे और अर्घ देने की तैयारी करेंगे। प्रसाद सारा बन के तैयार हो चुका है और सबको सजा दिया जाएगा। ये जितने आप सूप देख रहे हैं, इसको सूप कहते हैं, ये पीतल के हैं। इनमें घी लगा लगा के इनमें बहुत सारे आइटम सजते हैं 1 to 1 करके। तो सारी चीज़ों को पहले टीका उका लगा के, मतलब बहुत शुद्धता के साथ ये व्रत किया जाता है। ये व्रत ऐसे ही पावन नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व ऐसे नहीं कहा जाता। देखिए कितने तरीके से काम किया जा रहा है, सिस्टम से। सारे काम सिस्टमेटिक होते हैं, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो ख़राब हों। और ये सबको सजाया जाएगा एक एक करके, बहुत सारे आइटम सजेंगे, बहुत सारे फल इसमें रखे जाएंगे, सारे फल सजाए जाएंगे। यही है हमारे छठ का पावन मतलब ये शुद्धता के साथ किया जाता है। फिर सारे सूप में फल फूल लग गए तो हम एक एक करके उठा के उसको वहाँ पे ले जाके रखेंगे, जहाँ पे पानी का टब बना हुआ है उसके आगे रखेंगे, पश्चिम की तरफ मुँह करके। क्योंकि आज की शाम को पश्चिम में जब सूर्यास्त हो रहा होगा उस टाइम जल दिया जाएगा। तो ये बिहार का छठ जो है, ये इसकी महिमा है, गरिमा है कि ये डूबते सूर्य को भी जल दिया जाता है। ये इसी त्यौहार में किया जाता है और किसी त्यौहार में नहीं किया जाता। डूबते सूर्य को जल देंगे, उसके बाद कल सुबह उगते सूर्य को। और ये जो केले का एक टोकरी इतना बड़ा था, कोई उठा नहीं रहा था, मुझे ही उठाने को बोल दिया। किसी तरह मैंने इज्जत बचाई अपनी। मैंने कहा कि भाई अगर नहीं उठाता हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने किसी तरह उठा के उसको रखा। सच में बहुत भारी था। और ये जो हमारी बरती हैं, जिन्होंने फास्ट किया हुआ है, छठ किया हुआ है, ये देखो तीनों टब में खड़ी हो गई हैं। इन लोगों को टीका उका किया जाएगा। फिर ये अभी थोड़ी देर में सूर्य डूबने वाला है, ये तैयारी कर रही हैं। उसके बाद ये सूर्य को जल चढ़ाएंगी। ये बहुत नियम के साथ और बहुत धर्म के साथ किया जाता है। इसका बहुत सिस्टम है। ये बहुत पावन पर्व है हमारे बिहार के लिए, यूपी बिहार झारखंड के लिए। तो सब लोग तैयार होकर खड़े हैं। सब लोग लोटे में दूध का अर्घ देंगे और सूप पश्चिम की तरफ करके रखा जाएगा। लोग जो बैठे हैं वो छठ के गीत गा रहे हैं और पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह अगल बगल वाले छत में भी पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगल बगल वाले छत वाले भी छत पे ही कर रहे हैं, क्योंकि पटना घाट पे इतना भीड़ है कि आप चाह के भी नहीं जा पाएंगे, इतनी भीड़ है। इसलिए लोग आजकल क्या करते हैं कि अपने ही छत पे सारा सिस्टम कर लेते हैं। और ये पूजा हो गया। पूजा होने के बाद नियम है कि आप सारे व्रतियों को प्रणाम करें और इनसे आशीर्वाद। सूप को अब पूरब की साइड में रख दिया गया है, क्योंकि अब कल की सुबह में पूरब साइड में उगते सूर्य को जल दिया जाएगा। इसलिए पूरब की तरफ इनका मुंह करके, फेस करके रख दिया गया है। और सुबह का जो अर्घ होगा पूरब की साइड में होगा। कितने अच्छे लग रहे हैं फल फ्रूट सूप में सजे हुए। ये छठ की महिमा है। इसीलिए कहते हैं कि छठ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कभी आएँ चाहे ना आएँ, छुट्टी घर पे आएँ चाहे ना आएँ, छठ में हम जरूर आते हैं। और छठ का जो गाना है, गीत है, बजता है, वो हमारे दिलों को एकदम कुरेद देता है जब हम दूर होते हैं तो। और ये सुबह का अर्घ स्टार्ट हो गया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब सुबह का अर्घ चलेगा। उस अर्घ होने के बाद उगते सूर्य को जल देने के बाद ये पूजा समाप्त हो गया। उसके बाद वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन